तो राष्ट्र की धीरेन्द्र शास्त्री कल्पना कर रहे हैं, जिसकी मांग कर रहे हैं, क्या ये वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे उसमें? ये हिंदू का मतलब ही ये है भाई। हिंदू सनातन जो इनकी जो सोच है वो यही है, उसी पर आधारित है, वर्ण पे आधारित है, वर्ण पर आधारित है, क्योंकि हिंदू व्यवस्था वर्ण आधारित है और वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठता है, उसके नीचे जो है क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, उसके बाद में सारे सेवक शूद्र और अति शूद्र है, उसके बाद महिलाओं की तो स्थिति कहीं पे बहुत बुरी है। और उसके बावजूद भी इन लोगों को आज लगता है कि हम अभी भी, आज भी देखिए पूजा पाठ कहीं होगी तो यही कराएंगे, कथाओं पे पूरा इनका अधिकार है। जितने कथावाचक है देश के अंदर, अगर आप टॉप कथावाचकों के नाम निकालेंगे, किशोरी हो, जया किशोरी हो, या और हो, या धीरेन्द्र शास्त्री हो, या देवकी नंदन ठाकुर हो, या और बाबा हो, राम भद्राचार्य, सारे जितने भी सबकी जाति आप देखेंगे तो ब्राह्मण है ना। चलो एक बात तो तुमने मानी कि भाई साहब जो है हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद नहीं। एक बात तो चलो तुम्हारे समझ आई। दूसरी बात जो भाई साहब तुम बोल रही हो, भाई साहब या बहन जी जो भी हो, जो तुम बोल रही हो कि भाई साहब जो मतलब पूजा करने का अधिकार, कथा करने का अधिकार, ये वो फलाना ढेकना, तो मैं तुझे बता दूं भाई, एक पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, कहाँ पर जो है दलित पुजारी हैं, कहाँ पर नहीं। ये जो है बहुत भ्रम फैलाते हैं ना कि भाई साहब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, या जो है मतलब पूजा नहीं करने दी जाती। तो भाई साहब आज मैं एक लिस्ट बना करके लेकर आया हूँ जिसमें मुख्य पुजारी वहाँ के भाई साहब दलित हैं। मैं आपको बता दूं, कालिका माता मंदिर है एक इटावा उत्तर प्रदेश में, भाई साहब 200 वर्ष से वहां पर जो है मुख्य पुजारी एक दलित हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वही पुजारी बनने हैं। महावीर मंदिर है पटना बिहार के अंदर, वहां पर भी दलित पुजारी हैं। तीसरा जो है भाई साहब श्री रामालय मंदिर है, कहां पर, तेलंगाना में, वहां पर भी दलित पुजारी हैं। कोई बात नहीं, और बताता हूं, मल्लमपुरम जो है शिव मंदिर है एक केरल में, वहां पर भी दलित पुजारी हैं। और आपको बता देना चाहता हूं, मां पंचबारी करके मंदिर है एक उड़ीसा के अंदर, वहां पर भी दलित पुजारी हैं। लेकिन ये लोग आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, और ये तो वो मंदिर हैं जो थोड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, वरना ऐसे हजारों लाखों की संख्या में मंदिर हैं जहां पर भी मतलब दलित पुजारी पूजा करते हैं, मुख्य पुजारी हैं। और ये बात आपको बताई नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये बात ये लोग आपको बता देंगे तो इनका प्रोपोगंडा सेट नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो बात बोल रहे हैं भाई महिलाओं की तो बुरी हालत है, उनको तो छोड़ ही दो। मतलब जो बौद्ध धर्म का ये कहीं ना कहीं पालन करते हैं और बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देते हैं, वहां पर पता है महिलाओं की स्थिति क्या है? वहां पर अगर हम जो है ग्रंथों के हिसाब से देखें तो वहां पर भाई साहब कोई स्त्री जो है बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन सकती। जी हाँ। और दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है, जो ये जातिवाद वातिवाद करते हैं, जो अगर ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, तो भाई साहब वहां पर जो है सिर्फ श्रेष्ठ कुल यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही बौद्ध बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इनके ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है कि भाई साहब स्त्री जो है मतलब उसको तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़ो मत, क्योंकि स्त्री का मन चंचल होता है और वो कहीं ना कहीं बहक जाती है। मतलब शब्दों का खेल है, वरना स्त्री पर सवाल बौद्ध ग्रंथों में भी उठाए गए हैं, लेकिन ये लोग उसका जो है आपको नहीं बताएंगे। ये सिर्फ सनातन की जो है कहीं ना कहीं खामियां गिनाने लग जाएंगे, जो कि है भी नहीं। दूसरी बात भाई साहब, ये लोग बहुत ही ज्यादा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा जो है समाज सुधारने की बात करते हैं। मैंने इन लोगों का एक भी वीडियो कभी भी मुस्लिम महिलाओं के हित में नहीं देखा कि ये बोल रहे हो कि भाई साहब मुस्लिम महिला जो है मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती, उनको इतना राइट नहीं है। जबकि हमारे देश में संविधान चल रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं को मस्जिद में घुसने की आजादी तक नहीं है आज की सदी में। तो उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे, उस पर ये सवाल नहीं उठाएंगे। ये क्यों नहीं कहते कि भाई साहब संविधान से देश चल रहा है, सबको हक और अधिकार है, जो जहां जाना चाहे जा सकता है, लेकिन ये लोग उस पर एक बार भी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो किस पर? धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी पर। बोलेंगे तो किस पर? हमारे रामभद्राचार्य महाराज जी पर। यही वो महिला है जिसने कि रामभद्राचार्य जी के एक छोटे से क्लिप को उठा करके गलत बातें वो बताई थी कि भाई महिलाओं के लिए, वाइफ के लिए कुछ इस तरीके से जो है उन्होंने बोला है कि भाई वो तो मनोरंजन का एक साधन है। लेकिन मैं इसे बता दूं, वो इसने जो है अधूरी क्लिप लगाई थी, उसमें जो है वो बता रहे थे कि बाहर के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जबकि हमारे देश में आदि शक्ति जो है कहीं ना कहीं वाइफ को, पत्नी को माना जाता है। तो ये जो है पूरा प्रोपोगंडा सेट करने में लगे हुए हैं, और जो भोली भाली जनता है उनको मूर्ख बनाने में लोग लगे हुए हैं। और रही बात कि भाई साहब ब्राह्मण ऊंचा रहेगा या नीचा रहेगा, तो मैं तुझे बता दूं
कि भाई साहब जो हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उसके कर्मों के अनुसार है, ना कि जन्म से ही। समझ आएगी बात? तो ये बात मत बोल कि भाई साहब वो ऊंचे रहेंगे। अगर कोई कर्म कांड से ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हो गया। सही आगे बात समझ में? तो जब पूरी नॉलेज पूरी जानकारी ना होया करे तो ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। और जितने मेरे सनातनी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आगे तक पहुंचा देना। जय श्री राम, हर हर महादेव।